वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन जो एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और यकीन मानिए, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी एक्सेल रिलेटेड जॉब की तलाश में आप हैं, तो आपको वी लुकअप का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में पूछा जाने वाला सबसे पहला प्रश्न वी लुकअप ही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग। वी लुकअप क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम अपने वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वी लुकअप फंक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो वी लुकअप फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा टूल है जो किसी टेबल में दिए गए वैल्यू को ढूंढता है और उस वैल्यू के आधार पर दूसरी संबंधित जानकारियों को निकाल कर आपको देता है। और इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस हो और उसमें से किसी एक विशेष जानकारी को हमको जल्दी ही कम समय में ढूंढना हो, तो वहाँ पे वी लुकअप का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और आपको उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं, 200 एम्प्लॉय हैं, उनकी टेबल आपने एक्सेल पे बना रखी है और किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी को डालकर उसकी सारी डिटेल आपको जाननी है, तो वहाँ पर आपको वी लुकअप का प्रयोग करना पड़ेगा। वी लुकअप का सिंटैक्स किस प्रकार होता है? सबसे पहले हमको वी लुकअप फंक्शन को टाइप करना पड़ेगा, फिर हम लुकअप वैल्यू देते हैं। लुकअप वैल्यू का मतलब हमको उस टेबल में क्या वैल्यू ढूंढनी है। उसके बाद में हम अपनी पूरी टेबल को, पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं कि वो टेबल हमारी कौन सी है जिसमें वो वैल्यू हमें ढूंढनी है। और उसके बाद में हमको कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है कि जब वो वैल्यू मिल जाए तो उसके सामने हमें कौन सी डिटेल, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाकर एंटर करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो इसको हम एक्सेल पे एक शीट बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं एक्सेल में हम वी लुकअप को कैसे अप्लाई करेंगे। ये हमारी एक एक्सेल सीट है जहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बना रखा है। एक हमारी कंपनी है तिरुपति इंडस्ट्रीज़ और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल हमने यहाँ पर लिख रखी है। डिटेल में क्या चीज़ें हैं? एक तो एम्प्लॉय की आईडी है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडीज़ हमने लिख रखी है। उसके बाद में उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनका डिपार्टमेंट, कौन से विभाग में वो कार्य करते हैं, और उनकी जॉब लोकेशन क्या है, वो कौन से शहर में काम करते हैं। और उसके बाद में उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हमने लिख रखा है। अब आइए देखते हैं हम एक वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके यहाँ पर बनाएंगे कि एम्प्लॉय आईडी को डाल करके उनकी बाकी इन्फॉर्मेशंस को हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हेडर को हम कॉपी करेंगे। हमने इस रो को सेलेक्ट करके Ctrl+C करके कॉपी किया। अब जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, हम कॉलम में पेस्ट करना चाहते हैं। तो कॉलम के डेटा को अगर आपको रो में पेस्ट करना है या फिर रो के डेटा को कॉलम में पेस्ट करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ऑप्शन आपका कब आएगा? आप कीबोर्ड से Alt, Ctrl और V बटन को दबाइए। Alt, Ctrl, V। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का एक शॉर्टकट आता है, विंडो आती है। यहाँ पर हमको ट्रांसपोज पे टिक करना है और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारा जो डेटा हमने वहाँ से कॉपी किया था ये कॉलम में हमारा पेस्ट हो गया। अब आप चाहें तो इसका अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कलर या फिर फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग आप इसका कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसा ही रख सकते हैं। ये हमने इसका कलर चेंज किया। अब अगले कॉलम को थोड़ा सा हम यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे हम Alt, H, B और A। यहाँ पर हमारा बॉर्डर लग गया। अब हमें क्या करना है कि वी लुकअप का फंक्शन का प्रयोग हमें ऐसे करना है कि हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर एंटर करें और उसकी सारी डिटेल हमको नीचे की तरफ मिल जाए। तो आइए वी लुकअप लगाना स्टार्ट करते हैं। आप एम्प्लॉय नेम में आइए, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि फार्मूले विजिबल रहें हमारे। होम पर जा करके फॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे 15 कर दिया। अब हम यहाँ पर
फार्मूले को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल से फार्मूले की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर फंक्शन अपना लिखेंगे हम वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद आप सिंटैक्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो अभी हमको अपनी टेबल में एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू होगी। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप एम्प्लॉय का नाम सर्च करने के लिए क्या वैल्यू देना चाहते हैं, वही हमारी लुकअप वैल्यू हुई। तो हम एम्प्लॉय आईडी की सहायता से एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हमें एंटर करना है, उस सेल में हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, एक कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद में हमको अगला सिंटैक्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब हुआ कि आप अपनी पूरी टेबल को, जो आपका डेटाबेस है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आप कॉमा लगाइए। सिंटैक्स में अगला जो हमारा यहाँ पर पैरामीटर हाईलाइट हो रहा है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से हमारा मतलब क्या हुआ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर, एम्प्लॉय का नाम। तो एम्प्लॉय का नाम हमारी टेबल के कौन से कॉलम में है, तो एम्प्लॉय का जो नाम है वो हमारी टेबल के सेकंड कॉलम में है, कॉलम 2 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का मतलब कि एम्प्लॉय नाम को एक्सेल आपके कौन सी टेबल में सर्च करे, तो दूसरे कॉलम में वो सर्च करेगा। फिर हम यहाँ कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट को हमें बंद करना है और फिर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इनने आ गया। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर एंटर नहीं की है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की एरर ना आए तो आपको क्या करना है, फार्मूले में एक और फंक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाइए, आपका फार्मूला दिख गया। आपको इक्वल के बाद में यहाँ पे एक फंक्शन लगा देना इफ़ एरर का, इफ़ एरर। उसके बाद में आप लास्ट में आएंगे, ब्रैकेट के बाद में आप एक कॉमा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस ले लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, स्पेस बार प्रेस करिए, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर बटन दबाइए। तो आपकी एरर जो है गायब हो गई। अब डिपार्टमेंट के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सेम फार्मूला आप लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, उसके बाद में लुकअप वैल्यू आपकी एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। कॉमा लगाइए, आप अपने डेटा टेबल को सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, कॉलम इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड कॉलम में, आप 3 लिखिए, कॉमा दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। और एरर ना आए इसके लिए आप क्या करेंगे, वी लुकअप के पहले आप फंक्शन ऐड करेंगे इफ एरर का, इफ एरर, और फिर लास्ट में जा कर के आप क्या करिएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस आप लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हम लोकेशन का हम लगा लेते हैं यहाँ पे, लुकअप वैल्यू कॉमा एम्प्लॉय आईडी, आप यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा आपको क्या चाहिए, लोकेशन। लोकेशन हमारे डेटाबेस के चौथे कॉलम में है, इसलिए हम यहाँ 4 लिखेंगे, कॉमा लगा के 0, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इफ़ एरर आप यूज़ कर लीजिए ताकि एरर ना आए आपकी। इफ़ एरर लास्ट में आइए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कॉन्टैक्ट के लिए फिर हम लास्ट फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, वी लुकअप, आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर देंगे, लुकअप वैल्यू आपकी होगी, सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए और उसके बाद में आप अपनी पूरी टेबल को पास कराइए, कॉमा। कॉन्टैक्ट नंबर 5वें कॉलम में है तो आप यहाँ पे 5 लिखिए, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में आप क्या करिए, इफ़ एरर अप्लाई करिए ताकि एरर न शो करे। इफ़ एरर लास्ट में आइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सारे फार्मूले आपने अप्लाई कर लिए। अब आपको क्या करना है, आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डालें और आपकी सारी डिटेल आ जाए।
तो चलिए एम्प्लॉय आईडी हम डालते हैं यहाँ पे 106 हमारी एम्प्लॉय आईडी, और जब हम एंटर करेंगे तो देखते हैं एंटर करते ही उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो वी लुकअप क्या काम करता है, किसी भी डेटाबेस में आपकी दी गई लुकअप वैल्यू के आधार पर वो सर्च रिजल्ट आपको दे देता है। किसी स्पेशल आईडी का सारा डेटा निकाल के इसने आपको दे दिया। एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं एक बार हम यहाँ पर एंटर करते हैं 109 और एंटर करते ही यहाँ पर देखिए 109 एम्प्लॉय आईडी की सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे यहाँ पर हम कोई एक ऐसी एम्प्लॉय आईडी डालते हैं जो कि यहाँ हमारी टेबल में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा 111 हमने एंटर किया, यहाँ पे देखिए ब्लैंक हो गया। अगर हमने वहाँ पर इफ़ एरर का फंक्शन ना लगाया होता तो यहाँ पर इस तरीके की एक एरर आती, हैज़ एन ए। तो हमने इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे इफ़ एरर का फंक्शन लगाया है कि अगर कोई ऐसा हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दें जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नीचे की तरफ में हैश एन ए लेकर के ना आए, इसलिए इफ़ एरर का यूज़ हमने किया। एम्प्लॉय आईडी डालिए 102 और उसकी सारी डिटेल। वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग अपने डेटा टेबल में करके बहुत ही आसानी से किसी भी डेटा को सर्च करा सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में आपने सीखा वी लुकअप के बारे में। आशा करता हूँ आपको वी लुकअप समझ में आया होगा। अगले कुछ वीडियोज़ हमारे वी लुकअप पर ही आधारित होंगे। हम वी लुकअप फंक्शन को अलग अलग तरीके से प्रयोग करके देखने वाले हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें, और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हों तो अन्य लोगों के साथ भी उसे शेयर ज़रूर करें। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।